आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेशन में शामिल विभिन्न पाचन ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने मानव पाचन तंत्र में शामिल विभिन्न अंगों जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और उनमें होने वाली विभिन्न पाचन प्रक्रियाओं की चर्चा की है। आइए वीडियो शुरू करने से पहले हम पाचन की बेसिक्स को समझते हैं। पाचन प्रक्रिया है क्या? पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से विभिन्न घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि वह रक्त में शामिल हो सके। विभिन्न घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि वह रक्त में शामिल हो सके। पाचन एक प्रकार की अपचय प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। जटिल अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ दिया जाता है ताकि शरीर उनका अवशोषण कर सके, है ना। तो पाचन प्रक्रिया में हमने दो टर्म्स को देखा। पहला यह एक यांत्रिक प्रक्रिया भी है और दूसरी यह एक रासायनिक प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो यांत्रिक प्रक्रिया कैसे है और रासायनिक प्रक्रिया कैसे है ना। तो भोजन को हम चबाकर ग्रहण करते हैं तो भोजन के चबाने के दौरान एक यांत्रिक या मशीनी टाइप की प्रक्रिया देख सकते हैं, है ना। यांत्रिक प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो यह ताकत के द्वारा किया जाता है ना, किसी एनर्जी के द्वारा किया जाता है और वह हमारे जबड़ों के द्वारा लगाई जाती है, इसलिए यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। दूसरी रासायनिक प्रक्रिया कैसे है? पाचन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, जटिल केमिकल्स हैं, है ना, जो भोजन को रासायनिक रूप से छोटे घटकों में तोड़ते हैं। तो पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया भी शामिल है और दूसरी यांत्रिक प्रक्रिया भी है और रासायनिक प्रक्रिया भी शामिल होती है ना। तो पाचन में सबसे पहले जो पहली रासायनिक प्रक्रिया होती है वो हमारी लार ग्रंथि के द्वारा होती है ना। तो हमारे मुंह में भोजन में लार शामिल होती है जिसमें लार में जो है 1% एंजाइम होता है। और कौन से एंजाइम है? तो इसमें टाइलिन एंजाइम होता है और दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। 1% एंजाइम होता है हमारी लार में, शेष 99% क्या होता है? जल होता है। ठीक है, 1% एंजाइम, शेष 99% जल। इसके अलावा हमारी लार में लेड, मरकरी और आयोडाइड, लेड Pb, मरकरी Hg और आयोडाइड Ib नामक तत्व भी शामिल होते हैं, है ना। तो मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। एक पहली को हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, दूसरे को हम कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड और तीसरे को हम कहते हैं पैरेटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है हमारी जीभ के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं, है ना। दूसरी सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो हमारे निचले जबड़े के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं और तीसरी हमारी पैरेटिड ग्लैंड जो कि हमारे कानों के नीचे उपस्थित होती हैं। कभी कभार पैरेटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। यह एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है, यह एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है, पाचन में शामिल दूसरी महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारी यकृत ग्रंथि। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन जो है वो 1.5 से 2 kg तक होता है ना। 1.5 से 2 kg तक इसका वजन होता है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यकृत जो है बहुत सारे केमिकल का उत्सर्जन करता है जिनके अलग अलग कार्य हैं। तो पहले हम देखें तो यकृत एक पहले केमिकल बाइल जूस का उत्सर्जन करता है और बाइल जूस जो है वो भोजन की पाचन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण एंजाइम है, रस है, जूस है। इसके अलावा यकृत हेपेरिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का भी उत्सर्जन करता है। ठीक है, इसके अलावा यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है।
रिमेंबर, विटामिन ए का संश्लेषण करता है तथा ए, सी और डी का संचय करता है। ए को बनाता है और संचय भी करता है, और सी और डी का केवल संचय करता है ना। इसके अलावा यकृत पित्त वर्णक का भी निर्माण करता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके अलावा यह यूरिया का निर्माण करता है। यकृत अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है, अमोनिया से यूरिया बनाता है। तो हमने यहाँ पर देखा, यह एक हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन 1.5 से 2 kg तक होता है। यकृत बाइल जूस या पित्त रस का निर्माण करता है। इसके अलावा यह हेपेरिन फाइब्रिनोजन का भी निर्माण करता है। हेपेरिन एक केमिकल है, हेपेरिन एक केमिकल है जो कि शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है, शरीर के अंदर खून के थक्के बनने को रोकता है, शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग या खून के थक्के बनने को रोकता है हेपेरिन नाम का प्रोटीन। और दूसरा है हमारा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो है किसी दुर्घटना में ब्लड लॉस से बचाता है। दुर्घटना में शरीर से होने वाले ब्लड लॉस को क्लॉटिंग के जरिए बंद कर देता है। मतलब जब कहीं पर कोई कट लग जाता है तो थोड़ी देर में ब्लड निकलना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और वह फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन ब्लड लॉस को रोकता है ब्लड की क्लॉटिंग के जरिए। अगला हम देखते हैं यकृत से संबंधित एक बीमारी जिसको हम पीलिया कहते हैं। तो यकृत एक पित्त वर्णक है ना, एक पित्त वर्णक बिलीरुबिन का निर्माण करता है, और बिलीरुबिन को निर्माण के लिए चाहिए हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिस प्रकार घर के निर्माण में ईंट लगती है, उसी प्रकार बिलीरुबिन के निर्माण के लिए हमें चाहिए हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यह हीमोग्लोबिन जो है यकृत को मरी हुई आरबीसी कोशिकाओं से मिल जाता है, ठीक है। मृत आरबीसी सेल्स, डेड रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से यकृत बिलीरुबिन का निर्माण करता है, और यह हमारी पित्त रस में शामिल हो जाता है और फिर छोटी आंत में जाता है, पाचन प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इसके बाद मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार शरीर में बिलीरुबिन नहीं होता है तो पीलिया नामक बीमारी भी नहीं होती है। पर कभी कभार यकृत में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन के कारण जो है बिलीरुबिन जो पित्त रस में नहीं जा पाता है, जिससे वही आंत में भी नहीं जा पाता है और शरीर के बाहर भी नहीं निकल पाता है, और वह ब्लड में शामिल हो जाता है, जिससे ब्लड में बिलीरुबिन की मात्रा लगातार बढ़ने लगती है और ब्लड में एक पीलापन आने लगता है ना। और हमारा शरीर में भी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण एक पीलापन आता है, हमारी आंखों की पुतलियां पीली होने लगती हैं, और इस बीमारी को हम पीलिया कहते हैं। और यह यकृत में एक वायरस के संक्रमण के कारण होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने यकृत के बारे में चर्चा करी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।